नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इलॉन मस्क, जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है अनइलेक्टेड। जो इलेक्टेड लोग हैं उनमें तो खैर डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग जैसे कई लोग टॉप पे आते हैं। बट अगर हम बात करें अनइलेक्टेड लोगों की, तो इलॉन मस्क इज बाय फार दी मोस्ट पावरफुल। और ऐसे व्यक्ति जब ये कमेंट करे कि यूएस बहुत कुछ सीख सकता है भारत से, स्पेशली इलेक्शंस के मामले में, दैट मीन्स अ लॉट। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इलॉन मस्क ने प्रशंसा करी है भारत की, कि देखिए भारत में लगातार एक के बाद एक चुनाव हुए। पहले तो द ग्रैंड इंडियन इलेक्शंस, जैसे रिसेंटली आपको पता होगा हुए लोकसभा के चुनाव, टोटल 640 मिलियन वोट्स को काउंट किया गया। उसके बाद कई हमारे स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, हरियाणा इलेक्शंस हुए हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस हुए हैं, जैसे आपको पता है झारखंड इलेक्शंस हुए हैं, वेरियस इलेक्शंस हुए। और इन सब इलेक्शंस की जो काउंटिंग है, वोट्स की काउंटिंग, ये काफी ज्यादा सही स्पीड से ऑन टाइम हो गई। लोगों को रिजल्ट का पता लग गया। वेराज यूएसए में आप अगर देखो, सिचुएशन बहुत जरा अजीब है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। ऑल दो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट तो क्लियर हो चुका है, ट्रंप इतनी बड़ी मेजोरिटी से जीते हैं कि अब कोई संदेह बचा नहीं है कि किसी स्टेट की वोटिंग अगर बची है, तो उनकी वोटिंग अगर कुछ और होती है तो कमला हैरिस ना जीत जाए, अब वो बात खत्म हो चुकी है। मगर फिर भी यूएसए की सबसे बड़ी इकोनॉमी, यूएसए में भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि टेक्सास एक राज्य है, कैलिफोर्निया एक राज्य है, वॉशिंगटन एक राज्य है। कैलिफोर्निया देखिए यूएसए का सबसे समृद्ध, सबसे अमीर राज्य है जीडीपी के मामले के हिसाब से। कैलिफोर्निया में अगर मैं आपको बताऊं, जो नॉमिनल जीडीपी है ना, ये भारत की टोटल नॉमिनल जीडीपी के बराबर है। मतलब 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स कैलिफोर्नियन नॉमिनल जीडीपी कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से काफी आगे है। और कैलिफोर्निया में ही आपको पता होगा यूएसए की सिलिकॉन वैली है, जो इनकी बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। उनके हेडक्वार्टर्स भी आपको कैलिफोर्निया में ही मिलेंगे। अब अजीब बात देखिए, यूएसए की कई स्टेट्स है, वहां पर वोटिंग ऑब्वियसली कंप्लीट हो गई, वोट्स को काउंट भी कर लिया गया। मगर कैलिफोर्निया एक ऐसी स्टेट बची है जहां पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। इलेक्शंस को खत्म हुए कितना टाइम हो चुका है, आपको याद होगा 7 नवंबर के आसपास ही काफी हद तक ये बात क्लियर हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे अगले यूएस प्रेसिडेंट। तब से लेकर अब हम 26 नवंबर तक आ गए हैं, आज भी कैलिफोर्निया अपने वोट्स काउंट कर रहा है। और ये यूएसए के लिए देखिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि इतना ये कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी दुनिया में बेस्ट है, दुनिया को कॉपी करनी चाहिए यूएस डेमोक्रेसी। मगर फिर भी ये लोग वोट्स भी काउंट नहीं कर पा रहे अपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट का, मतलब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए रीज़न इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि इंडिया में ना, आपको अगर वोट करना है तो आपकी वोटर आईडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि कैलिफोर्निया में कई जगह लोगों ने बिना वोटर आईडी के ही वोट कर दिए हैं। और फिर आप अगर कई और रीजंस देखो तो आप समझ पाओगे कि कैलिफोर्निया में वोट काउंट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। हालांकि बाकी रीजंस के बारे में भी आपको अगर मैं बताऊंगा ना, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आपके माइंड में यही एक बात आएगी, तो क्या हुआ, हम लोग तो तब भी बहुत ज़्यादा तेज काउंट कर लेते हैं वोट्स। अब कैलिफोर्निया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे टोटल आबादी 39 मिलियन है, मतलब कि 4 करोड़ के आसपास की यहाँ पे आबादी है, एक स्टेट की आबादी। कैलिफोर्निया बाय द वे आबादी के हिसाब से मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन यूएसए। और सिंस ये स्टेट साइज में भी बहुत बड़ी है, तो कई लोग हैं उनके पास वोटिंग बूथ आते नहीं हैं, उनको बाय मेल, जी हाँ, एक चिट्ठी लिखकर उनको वोटिंग करनी होती है। तो उनकी चिट्ठियां आना और उनकी चिट्ठियों को देखना कि हाँ इन्होंने कहाँ पे वोट किया है, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इलॉन मस्क यहाँ पर यही हाईलाइट करना चाहते हैं कि यूएसए की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, जितना स्लो काम करते हैं, जितने इनएफिशिएंट है, इस वजह से ही आज के समय डोज की आवश्यकता है। डोज आपको पता होगा एक नया विभाग बनाया गया है यूएसए में, फुल फॉर्म है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस विभाग को दो लोग लीड कर रहे हैं, विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क। और दोनों का मेन काम यह है कि ह्यूज स्केल पर सरकारी नौकरियों को कम किया जाए। बेसिकली कई लोग जो आज के समय सरकार में काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि इस हफ्ते क्या किया, तुम बेसिकली करते क्या हो।
तुम सरकार से पैसे ले रहे हो, ऑफिस में आ रहे हो, इस महीने किया क्या? और अगर वो एक प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पा रहे, वो अपनी जो आप कह लीजिए पोजीशन है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि मुझे यहाँ पर क्यों होना चाहिए, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ये ह्यूमंगस स्केल पर यूएस करने वाला है। इलोन मस्क का ये कहना है कि ये करने से बाय एंड लार्ज बाकी यूएस पॉपुलेशन को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इलोन मस्क के हिसाब से तर्क बहुत ही सिंपल है। ये अगेन ये इलोन मस्क की थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, कई इकोनॉमिस्ट इससे एग्री करते नहीं है। इलोन मस्क का ये मानना है कि जब यूएस गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेंड कर देती है ना, तो उसी वजह से इन्फ्लेशन महंगाई दर यूएसए में बढ़ जाती है और लोगों को किराया, खाने पीने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए ज्यादा पैसा देना होता है। बट वो यूएस गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, वो किस स्पेंडिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो जेलेंस्की को दे दिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 50 80 100 बिलियन डॉलर्स, या फिर जो अपने खुद के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पैसे दिए जो उनकी जेब में जा रहे हैं, उसकी पेमेंट को भी आप कहोगे कि इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो रही है। और एक बड़ा स्टेप ऑलरेडी, अभी तो खैर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने भी नहीं है, मगर डोज जो ये डिपार्टमेंट है इसने ऑलरेडी एक बड़ा एक डिसीजन इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये लोग रिमोट वर्क खत्म कर देंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ यूएसए में ना सरकारी नौकरों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आम आदमी मानता है कि बेसिकली सरकार कुछ कर ही नहीं रही, सरकारी नौकर बहुत ही स्लो है, इनएफिशिएंट है। तो अब क्या है कि जो लोग पावर में आए हैं ना, वो किसी ना किसी तरीके से जो सरकारी नौकर है उनको पनिश भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कई सरकारी नौकर थे यूएस में, वो रिमोटली काम करते रहे, घर से काम करते रहे। पेंडेमिक के टाइम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद चलता ही गया कि जो भी आपको करना है, फाइल्स करनी है, आपका क्लरिकल काम है, घर से करके आप दे दो। सबसे पहला काम इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी ने ये कहा है, सब लोग ऑफिस में आएंगे, रिमोट वर्क खत्म। क्योंकि रिमोट वर्क में काफी बार समझ नहीं आता फिर कि एक आदमी की आउटपुट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या जेन्युइनली है भी ऑफिस में या नहीं है। इसी डिसीजन से ऑलरेडी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी यूएस में गुस्सा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप घर से काम करते हैं, आप पैसा बचा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सहूलियत रहती है। वेराज जब आप जाते हैं ऑफिस, आपको ट्रैवल करना होता है, दुनिया भर के और टाइप के खर्चे होते हैं। तो एक बड़ा डिसीजन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। और आप कह लीजिए कहीं ना कहीं इलॉन मस्क डॉज को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कैलिफोर्निया के एग्जाम्पल से कि देखो हम तो ना आज के समय वोट भी काउंट नहीं कर पा रहे, ये है हमारी हालत, ये है हमारे सरकारी कर्मचारी। तो ह्यूज स्केल पर हमें चेंजेस करने की आवश्यकता है, तभी हम यूएसए को एक एफिशिएंट देश बना पाएंगे। और यूएस जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पूरी दुनिया देखेगी कि क्या ये सफल होता है या नहीं होता। अगर ये सफल होता है तो हो सकता है कि यूएस यहाँ पर एक ऐसा मॉडल बना रहा हो जो बाद में दुनिया के कई और देशों में भी कॉपी किया जाए। अभी के लिए इलॉन मस्क कह रहे हैं कि यूएस शुड लर्न फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल, मगर लॉन्ग टर्म में अगर इनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है, पॉसिबिलिटी है कि पूरी दुनिया यूएस से सीखेगी कि गवर्नमेंट को एफिशिएंट कैसे बनाते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि आज के समय जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के मैचेस चल रहे हैं भारत और चाइना के बीच में, भारत के गुकेश, चाइना के डिन लैरिंग, आपको बताना है कि ये मैचेस कहाँ पर हो रहे हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के मैचेस कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर
कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए, और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल। इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी आप कर ही रहे होंगे। तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए, उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है। ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।